तो दोस्तों टाटा मोटर्स ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 4 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। टाटा क्रोस में है तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 20,404 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 19,999 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 24,452 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिले। लगभग बोल सकते हैं 22 से 23% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी वही 21% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के रेवेन्यू देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आपको बेहतर आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी ने शो किया है 24,452 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 25,000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 18,358 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 18,312 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी खर्चे 21,720 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी आपको ठीक है कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 561 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 1,419 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 2,406 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 70% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 4 गुना आपको जाता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट के अंदर देखते हैं तो बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट बड़ा होने के पीछे का रीजन थोड़ा बहुत कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को भी जाता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,545 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था एक्सेप्शनल आइटम में। पिछले साल 228 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में 220 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ था। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इतना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। लेकिन अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखने के लिए आते हैं तो 1,883 करोड़ से बढ़ के 2,972 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,318 करोड़ था। तो यहाँ पे भी देखते हैं एक बड़ी तेजी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको देखने को मिली। तो आप कह सकते हैं फाइनली काफ़ी लंबे समय बाद टाटा मोटर्स अपने नाम के हिसाब से अपने नंबर आपको देती हुई देखने को मिला है। कंपनी शो कितना किया है 2,406 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 2,300 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखते हैं तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1.5 रुपये, पिछले साल 3 रुपये 85 पैसे, अभी देखते हैं तो बढ़ के 6 रुपये 53 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिले। जितना मार्केट का अनुमान था रेवेन्यू उतना ही देखने को मिला है। रेवेन्यू पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने क्वार्टर फोर अपडेट में हमेशा बता ही देती है कि कितना कंपनी ने सेल्स किया। लेकिन सबसे जरूरी रहता है यहाँ पे कंपनी के खर्चे कितना कंट्रोल करती है कंपनी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ खर्चे देखते हैं बहुत कंट्रोल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50% ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला। नेट प्रॉफिट 70% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो नंबर बहुत ही अच्छे देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे यह कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।